11 के स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जो आपके 7 अक्टूबर से त्रैमासिक पेपर होने। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। त्रैमासिक पेपर होने वाले हैं तो विषय भौतिक शास्त्र की हम बात करने वाले हैं। कक्षा 12वीं आपका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहने वाला है। तो आपका जो समय है वो 2.5 घंटे का होने वाला है और आप निर्दिष्ट पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं भौतिक शास्त्र क्लास 12 जो आपका 7 अक्टूबर को पेपर होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है न्यूनतम आवेश, इसके जो राइट निशान लगे हुए ये आपके राइट आंसर होंगे। और स्टूडेंट इसका यदि इस पेपर का यदि आप PDF चाहते हैं तो मैंने PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर लेना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, धातु का परावैद्युत अंक होता है। तो स्टूडेंट जो मेरे चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि जो आपके त्रैमासिक पेपर 7 अक्टूबर से होने वाले हैं उसके सभी पेपर मेरे इसी चैनल पर आपको उपलब्ध होने वाले हैं। और आपको इस पेपर की सभी सॉल्यूशन भी मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, एक गोलीय चलक की धारिता का सूत्र, जो आपके ब्लैक पेन से दिख रहे हैं आपको वही इसके आंसर होंगे। इसके बाद है चौथा, विद्युत धारिता का सही मात्रक, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, दो प्रतिरोधों की श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुछ अलग माध्यम बनने से उसकी धारिता। इसके बाद है आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीटर सेतु डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध डॉट होता है। 3 वेब धारिता की 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े एवं तुल्य धारिता होगी। किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का मान डॉट हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल डॉट कहलाता है। तो स्टूडेंट, मैंने सॉल्यूशन भी आपके इसी पेज पर लिख दिए हैं, आप देखते जाएं। इसके बाद विभव प्रणता का सही मात्रा क्या है। आदर्श मीटर का प्रतिरोध डॉट होना चाहिए। विद्युत धारा घनत्व डॉट राशि है। तो इसे आप देख लें, इसका सॉल्यूशन भी आपको देखते जाना है साथ में। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी। मेरे पास स्टूडेंट सभी पेपर के सभी सब्जेक्ट के पेपर उपलब्ध है। और यदि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं आपको ये सभी विषय के पेपर उपलब्ध करा दूंगा। तो मैं आपको पहले 7 अक्टूबर को जो पेपर होने वाला है भौतिक शास्त्र का वो आपको दिखा रहा हूँ। जो आपकी सही जोड़ी है वो है विद्युत फ्लक्स, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत विभव बल, किलोवाट घंटा, विद्युत सामर्थ्य, ऐंठन नियतांक, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये रही आपकी सही जोड़ी। इसका आप PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर लेना। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, एक वाक्य एक शब्द है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। ओम का नियम बताइए। आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम उसके संचरण के नियम पर आधारित है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग की कोटि लिखिए। लंबे धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है आपका, अब आ गए आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन। पांचवा है आपका, अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। शांति काल किसे कहते हैं। विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, इसका सही मात्रक। विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए, इसका सही मात्रक। इसके बाद है आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। विद्युत सेल किसे कहते हैं। इसके विद्युत वाहक बलों को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है आपका, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषता। विभव किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी धारिता का मात्रक लिखिए। स्थिर विद्युत परिरक्षण से क्या आशा है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। विभव मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। शंट क्या है, इसका उपयोग बताइए। ये सभी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके आए हैं और आपके त्रैमासिक पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। 2M और 4M के प्रतिरोध पार्श्विक में संयोजी है। संयोजी कुल प्रतिरोध क्या होगा। ओम के नियम को सदिश रूप में लिखिए। सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद वह कागज के टुकड़ों को क्यों आकर्षित कर लेता है। साधारण रबर प्रतिरोध, परंतु वायुयान के विशेष रबर के लिए हल्के चालक तार बनाए जाते हैं, क्यों। इसके बाद है आपका 2 नंबर में,
लंबे धारामापी चालकतार के समीप चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र लिखिए। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र लिखिए। अनुगमन एवं धारा से संबंधित स्थापित कीजिए। किरचॉफ के नियम एवं से समझाइए। विभव वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। आमीटर वोल्टमीटर में कोई 3 अंतर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखिए। ये आपके सभी 3 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। वान डी ग्राफ है। जनित्र की संरचना कार्यविधि लिखिए। इसके बाद है 4 नंबर का एक समान आवेश अंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसके बाद विद्युत विभव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। 3 संधारित्र जिनके प्रत्येक की धारिता 4 μF है, इनके किसी प्रकार जोड़े की तुलना धारिता 6 UF हो। तो ये सभी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद है मीटर सेतु की सहायता से किसी तार पर प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों बिंदु पर कीजिए। इसके बाद है आपका आखिरी क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए। गॉस के नियम से कूलम का नियम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये रहा आपका पूरा त्रैमासिक भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं का पेपर जो आपको 7 अक्टूबर को आने वाला है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको सभी क्वेश्चन पढ़कर बता दिए हैं। इसकी यदि आप PDF चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर लेना। और साथ ही मेरे पास सभी प्रकार के पेपर उपलब्ध हैं कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं सभी के। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं आपको सभी पेपर उपलब्ध करा दूंगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। मुझे आशा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा।